जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नितिन एकेडमी के इस लेटेस्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स की 8.2 एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पुराने वाले लेक्चर में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। 8.2 के पहले के जो कंसेप्ट था वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, इससे जो पिछले वाले लेक्चर थे उसमें, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम 8.1 के क्वेश्चन 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अपना टाइम चालू करते हैं। एट पॉइंट टू का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है ये, इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो क्या दे रखा है, साइन थीटा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, मैंने इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सभी की 0 डिग्री की 30 डिग्री की 45 डिग्री की 60 डिग्री की और 90 डिग्री की मान बताए हैं। किसमें, त्रिकोणमिति सारणी के रूप में। त्रिकोणमिति सारणी के रूप में मैंने बताया है। ठीक है, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, कुल मिला के यहां पर साइन 60 की वैल्यू रखनी है, आपको cos 30 की वैल्यू रखनी है, उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, साइन 60 एक बार लिख ले रहे हैं, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। सही है। अच्छा, यहां पर आप चाहो तो लिख लो, नोट करके लिख लेना। क्या, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और वहीं पर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये बात मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके इनको चेक कर देना। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है तो ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। ठीक, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। ठीक, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। सही है, प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4। सही है, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू मिटा देता हूं। ठीक है, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ गया, 4। तो 3 प्लस 1 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। 4/4 इज इक्वल टू 1 हो गया, अपना आंसर आ गया। हमने बस इसमें क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर हो गया। ठीक, आप आंसर ये आ गया। ठीक है, मैं साइड जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप एक बार दोबारा देख लीजिए। क्या किया हमने, हमें बस ये दे रखा था कि साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। हमें बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और जस्ट सॉल्व करना है। मैंने वैल्यू पुट करी और इनको बस सॉल्व कर दिया फ्रैक्शन के रूप में और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पहले देखिए, बी पार्ट में दे क्या रखा है। बी पार्ट में दे रखा है कि 2
टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। तो कुल मिला के क्या करना है, इनमें इन सभी की मान रखना है और इन्हें जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं नीचे इनके मान लिख देता हूं। टेन 45 कितना, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होती है 1। और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई है, जिन भी बच्चों ने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा वो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, ठीक है, कि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और क्यों होती है। वहीं पर और साइन कॉस 30 किसकी, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू ये गई, मैंने यहां लिखी थी ना पहले, कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, क्या रह गया साइन 60, क्या रह गया साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अभी बताया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, बस इनको यहां पर पुट कर दो, पुट कर रहा हूं 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब टेन 45 का होल स्क्वायर है, ये समझ आ रहे हो। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है सही है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 का जो मान है उसको स्क्वायर कर दीजिए, कितना है √3/2, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, तो क्या √3/2 का स्क्वायर, सही है। अच्छा 2 इंटू 1 2 होंगे, √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस के जब √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर, यहां तक हो चुका है। अब देखिए आप फ्रैक्शन तो सॉल्व कर लेते हैं क्या, इसके नीचे बने एलसीएम कितना है आपका 4, ठीक है। 1 से जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और उसका जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 जा 2 4 जा 8 प्लस 4 का 4 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, माइनस ऐसे इसके साथ होगा 3, इस प्लस के 3 से माइनस का 3 गया तो क्या बच गया 8/4, क्या बच गया 8/4, इससे ये काट दो कितनी बार 2 टाइम्स, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया 2, इसका आंसर क्या आ गया 2। तो ऐसे करके हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है उसने, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसको आपको मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है इसको हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। अच्छा देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर cos 45 की वैल्यू रखनी है अपॉन sec 45 की रखनी है प्लस cosec 30 की लिखनी है, ठीक है। sec 30 की रख दो, cosec 30 की रख दो, ऊपर 40 की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। अच्छा ठीक है, यहां पर लिखिए आप cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कितनी होती है 1/√2, ठीक है, कितनी होती है 1/√2, ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3। अच्छा फिर कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो बस इसको यहां पर क्या करना है पुट कर दीजिए। cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, √2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, कितनी है 2/√3, सही है, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है 2, सिंपल। अब सॉल्व कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए
2 प्लस 2√3 हो जाएगा, 3 रूट एलसीएम क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, इसका गुणा कहाँ होगा, ऊपर, और इसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ। जब ऊपर जाएगा 1 के साथ गुणा होगा √3 का, तो √3 रह जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, √2 कोष्टक में 2 प्लस के 2 रूट में 3। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से 2 बाहर ले लो, नहीं तो आप इतना भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन वैल्यू को नोट कर लेना। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं। तो चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको यहां तक रख लो या फिर इसका परमीकरण भी कर देना, वैसे यहां तक भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा। अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 अपॉन साइन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इनकी वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहां से कर रहा हूं मैं साइन 30 डिग्री सॉल्यूशन। साइन 30 डिग्री वैल्यू मैंने पीछे बताई है, तो मैं सीधे पुट करूंगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1/2 प्लस टेन 45 की कितनी बताई थी, 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी बताई थी, 1/2। नहीं बताई तो आप इधर लिख लीजिए, साइन 30, ठीक है, टेन 45 कोसेक 60, ठीक है, सेक 30 और क्या है कॉस 60 दे रखा है और कॉट 45। इनकी वैल्यू भी लिख देता हूं, आप बस पुट कर देना। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, नहीं 1/2 क्यों, 2/√3 कितनी होती है, 2/√3 कितनी होती है, 2/√3। ठीक है, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। सही है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, आप पुट करो। साइन 30 की वैल्यू हमने रख दी, टेन 45 की वैल्यू रख दी, माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है, 2/√3 कितनी है, 2/√3। सही है, अपॉन सेक 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। सही है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, अब क्या आप करें, एलसीएम ले लो। ऊपर एलसीएम किसका आएगा, 2√3 आ गया एलसीएम। सही है, क्योंकि इसके नीचे तो 1 ही है। सही है, 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और √3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3। बताइए, ठीक, प्लस 1 का जब इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और जब 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। सही है, माइनस √3 से 2√3 में जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, और 2 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अपॉन ऐसे ही नीचे हो जाएगा, नीचे भी क्या आएगा, 2√3 आएगा एलसीएम। ठीक है, √3 से जब डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 से डिवाइड देंगे तो √3 बचेगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस और 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और इसका ही जब हम 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 2√3। सही है, इस 2√3 से ये 2√3 हट गया, तो क्या आया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस के 2√3। सही है, आ गया। आप चाहो तो इसे यहां तक रख दो, नहीं तो इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, आपका आंसर यहां तक भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये भी सॉल्व हो चुका है। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छा, हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको पहले इरेज कर दूं। देखिए √3 प्लस 2√3 कितने हो गए? 3√3, सही है, माइनस के 4 अपॉन √3 और 2√3, 3√3 प्लस का 4, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं, इसका परमीकरण रेशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसके बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट को ऐसे ही जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में रूट को हटाते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परमीकरण करना। इसके 20 का और प्लस का साइन है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, साइन चेंज करिए, और माइनस है तो प्लस से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ऊपर सेम सेम का गुणा हो रहा है तो क्या हो गया? स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अपॉन क्या है? ये ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कुछ याद आ रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 9 इंटू 3 27 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, ये गया a, ये गया b और 2, तो 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 27, 27 में से 16 घटा दो इज इक्वल टू 27 प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 थी 24, 24√3 अपॉन 17 में से ये गए तो कितने बचे? 11। 17 में 16 के 11 बचे, ठीक है। 17 में 16 जोड़ दीजिए, 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 4, सही है। माइनस के 24 इंटू √3 अपॉन 11, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। और ऐसे करके आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। आप एक बार इसको शांत मन से खुद भी करके देखना, ठीक है। तो चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th पार्ट है। अच्छा, क्या दे रखा है इसने? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं, पहले इसको मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूं, फिर आपको दो तरीके से लिख देते हैं। यहां पर मैं मेथड 2 लिख देता हूं। क्या? मेथड नंबर 2। इसको दो मेथड से कराएंगे, ठीक है। यहां पर मेथड 1 है, ठीक है। अच्छा, इसमें बस वैल्यू पुट करनी, कुछ है ही नहीं, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? हमने कई क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपको बताया उसमें क्या होती है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो 1/2 का क्या कर दो आप? स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। 4 इंटू sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, पिछले क्वेश्चन में करा था, उसका कर दो स्क्वायर। 2/√3 का क्या कर दो? स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 5 इंटू इसका स्क्वायर कितना होएगा? 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, सही है, माइनस 1 अपॉन 1/2 को होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर
3/4 सही है, इज इक्वल टू, देखिए 5/4 हो जाएगा ये, गुणा हो गया 4 गुणा 4 4 चौक 16/3 सही है, -1 अपॉन, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 में जब 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 होने का और ना होने का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो मैं यहाँ से 1 क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया, बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आएगा आपका 12, कितना आएगा 12, ठीक है। अच्छा 4 से जब 12 में भाग दोगे कितने टाइम्स से आएगा, 3 टाइम्स, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 सही है, प्लस 3 से जब भाग दोगे 12 में तो 4 टाइम्स से जाएगा, 4 का 16 में करोगे तो कितना आएगा 64 ठीक है, माइनस, और जब 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 टाइम्स से आएगा और फिर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 सही है। अच्छा 15 प्लस 64 में से 12 गए तो कितना बचा 52, कितना बचा 52/12, जोड़ दीजिए 5 और 2 7, 5 और 1 16, 67 आ गया अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया बस। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं मेथड नंबर 2 में। आप देख लेना आंसर कितना आ रहा है 67/12, इधर लिख देता हूँ मैं 67/12 ठीक है, और अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ इरेज कर देता हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको मेथड नंबर 2 से करना है। अच्छा क्या है मेथड नंबर 2, आप डिनोमिनेटर पर फोकस करना, क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अच्छा एक सर्वसमिका होती है जिसको हम अपनी 8.3 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आया तो मैं इसमें लगा के बता देता हूं, ठीक है। क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब यदि साइन और कॉस में ये एंगल सेम हो और इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1 होती है, ठीक है। अच्छा आप इस वाले डिनोमिनेटर पर फोकस करना, क्या है साइन स्क्वायर 30 है प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, थीटा की जगह क्या दे रखा है 30 सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हम यहीं पर लिख देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, सही है। की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो जब डिनोमिनेटर कितना आ गया 1, 1 का किसी में भी डिवाइड देंगे तो वही आ जाएगा, तो हमारा यहीं पर डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा एक लाइन पहले ही, ठीक है। हमको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, हमारा सॉल्यूशन कम हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 रह जाएगा, अपॉन में 1 रहेगा, 1 हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 और 1/2 को होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 अभी किया था ना, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी थी 2/√3 और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो एलसीएम आ जाएगा आपका 12 4 और 3 के हिसाब से, ठीक है। 5 इंटू 4 का डिवाइड देंगे 3 टाइम्स आएगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 का जब डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 टाइम्स आएगा और 4 का
16 में मल्टीप्लाई कर दो, सही है, माइनस एक का जब डिवाइड देंगे 12 में तो 12 10 से जाएगा और 12 का एक मोड़ करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है। 5×3 = 15 प्लस 16×4 = 64 माइनस 12/12। 64 में से 12 गए, 52 बचे और 52 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 67/12। पहले भी यही आंसर आया था, अब भी यही आता है, पर थोड़े स्टेप हमारे कम हो गए। अगर मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, अगर पेपर में आए आप चाहे किसी भी मेथड से कर लेना, लेकिन अच्छा ये रहेगा क्योंकि इसमें स्टेप बच जाएंगे, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमारे पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हो चुके हैं। अब हम अपने आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।